दादी, आज कोई कहानी सुनाओ ना, वन एवं वन्य प्राणियों के बारे में। तो सुनो बच्चों, आज मैं एक लकड़हारा और एक बहेलिया की कहानी सुनाती हूँ। एक लकड़हारा और एक बहेलिया था। लकड़हारा रोज अपने पेट भरने के लिए जंगल में जाकर लकड़ी काटता था और उसे बाजार में जाकर बेचता था। उसी से अपना जीविका चलाता था। बहेलिया भी जंगल में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करता था। वह भी उसे बेचकर गुजारा करता था। ये दोनों अपने व्यापार को बढ़ाने हेतु या अधिक लाभ के लिए अधिक लकड़ी बेचने और पशुओं का शिकार करने की बात सोचने लगा। दोनों ने कुछ आदमियों को अपने साथ जंगल ले जाने लगे। उनकी सहायता से ढेर सारी लकड़ी और पशु पक्षियों का शिकार करने लगा। धीरे धीरे लकड़हारा और बहेलिया दोनों की आय बढ़ती गई। अब ये लोग लकड़ी काटने के नए औजार और शिकार करने के नए हथियार खरीद लिए। इस प्रकार और अधिक आदमियों को साथ लेकर लकड़ी काटने लगा और पशुओं का शिकार करने लगा। रुपया पैसा जैसे जैसे बढ़ता है, मनुष्य का लोभ और मोह बढ़ता जाता है। लकड़हारा जंगल का ठेकेदार बनकर अधिक लकड़ी की आपूर्ति करने लगा। धीरे धीरे जंगल में वृक्षों की संख्या कमती गई। वृक्ष अपने कटते साथियों की दशा पर आठ आठ आंसू बहाने लगा। किंतु उस लकड़हारा को इन बातों से क्या मतलब। उसे तो गाड़ी भर लकड़ी बेचने में अधिक दाम मिलना शुरू हो गया। बहेलिया भी पशुओं के लगातार शिकार करके वन प्राणियों की संख्या को घटाने लगा। धीरे धीरे जंगल के पशु एवं पक्षी उसे बहेलियों के कार्य पर क्रुद्ध रहने लगे। लकड़हारा और बहेलिया के पास रुपयों की बरसात होने से दोनों को अहंकार हो गया था। एक दिन की घटना है। दोनों अपने अपने रोजगार से लौटकर अपने घरों में विश्राम कर रहे थे। अर्धरात्रि बीत चुकी थी। दोनों ने स्वप्न देखा कि एक जटाधारी त्रिशूलधारी बाबा, जिसके शरीर पर मृग छाला था, आंखें लाल थी, क्रोध में दहाड़ते हुए बोले, क्यों रे लकड़हारा, तूने आज तक जंगल में एक भी वृक्ष लगाया है जो मेरे पेड़ को अपना जागीर समझकर काट रहा है। लकड़हारा भय के मारे थरथर कांपने लगा। उसने कलपते हुए जवाब दिया, अब मैं लकड़ी नहीं काटूंगा बल्कि पेड़ भी लगाऊंगा। बाबा ने एवं अस्तु कहा और अंत ध्यान हो गए। लकड़हारे की नींद खुली तो वह बेचैन हो गया। उसके बाद शेष रात्रि को उसे नींद नहीं आई। इसी प्रकार की घटना उस बहेलिए के साथ घटी। उसे भी स्वप्न में एक देवी दिखाई पड़ी, जो लाल वस्त्र पहने लपलपाती जीभ निकाले हाथ में खड़ग और ढाल लिए उसके सामने दहाड़ रही थी। वह क्रोध में कह रही थी, तूने मेरे जंगल के संतानों को पकड़कर मार डाला है, तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। उसने देवी के पैर पकड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, अब मैं पशुओं का शिकार नहीं करूंगा और पशु पक्षियों का संवर्धन करूंगा। लकड़हारे और बहेलिए की दिनचर्या बदल गई। दोनों जंगल जाते एक वृक्ष की रोपाई करते तथा दूसरा पशुओं के बच्चों की देखभाल करता। देखते देखते कुछ ही वर्षों में जंगल घना हो गया और पशु पक्षियों की संख्या भी बढ़ गई। इन दोनों को स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले और कोई नहीं, वन्य देवता और वन्य देवी थी, जो अप्रत्यक्ष रूप से वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा का उपदेश दिया। बच्चों, हमें और आपके भी वन और वन्य प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए तथा पक्षियों के लिए भी पानी और भोजन का इंतजाम करना चाहिए।